हमने एक इस पे अभी स्पेशल कैंसर रिलेटेड प्रोग्राम भी किया। अभी आज चूँकि हम हार्मोनल इशू पे भी बात करें, हमारे साथ यंग से बड़े लोग तक सब हैं। आजकल पीरियड्स के दौरान लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पीसीओडी और पीसीओएस, ये बड़े कॉमन प्रॉब्लम है। इनकी क्या वजह लगती है? और जैसा कि लाइफस्टाइल कोई काफ़ी लोग देखिए, कारण पहले मानते हैं। आपने कहाँ सुना होगा पीसीओडी आता है। सब लोग इतने सुंदर होते थे, टाइम टू टाइम पीरियड आते थे, फीमेल फीमेल जैसे होते थे। आजकल फीमेल मेल जैसे हो गए कि यहाँ यहाँ मुँह चूस आ गया, बाल बाल उतर गया, इतने मोटे हो गए, ये गले वाले काले हो गए, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ये पहले आप समझिए। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल में इतना चेंज हो गया। पहले ज़माने में स्कूल में जाते थे, वॉक करके जाते थे, है ना। आजकल बिल्कुल डोर स्टेप पे आपको गाड़ी आ जाएगी, वहाँ पे स्कूल जाओगे, वहाँ पे स्कूल से आके कोई स्पोर्ट्स तो होता नहीं है, घर में आके फिर दोबारा मोबाइल में बैठ जाएंगे। और सारे जितने भी आपका डाइट है वो बिल्कुल चेंज हो गया। पहले घर पे बना के खाते थे, आजकल सारा फास्ट फूड, तुरंत आप एक खा लो और है ना। तो सारा चेंजेस ये डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, ये दो चीज़ों की वजह से हमारा ये इतनी ज़्यादा पीसीओडी और पीसीओएस। एवरी सेकेंड गर्ल विल कम टू मी कि ये हो रहा है, पीरियड नहीं आ रहा है मैम, वेट बढ़ रहा है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 30 मिनट्स कोई ना कोई आप वॉक करिए, कोई एक्टिविटी करिए। कुछ ना है तो आप स्किपिंग कर लीजिए अगर यंग गर्ल्स है ना। नहीं तो आप जंपिंग जैक, कोई डांस कर लीजिए, आप स्विमिंग कर लीजिए, कुछ भी करिए। और डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन खाइए, और कार्ब्स का मात्रा बिल्कुल कम कर दीजिए, ठीक है। कार्ब्स में हो गया रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, चावल हो गया, जितने नमकीन आप खा रहे हो वो हो गया। तो आप पूरे मील में डिवाइडेड कार्ब खाइए। एक बार आपने रोटी खाया तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ी राइस खाइए। मॉर्निंग में आप कुछ और खाइए, बेसन का चीला खाइए, बेसन की चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो बेसन खाइए ज़्यादा से डाइट ज़्यादा। बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, सब। फाइबर्स एंड प्रोटीन्स। थायराइड भी एक बहुत कॉमन इशू हो गया है, मतलब हर दूसरे तीसरे शख्स से आपको सुनने को मिलता है कि थायराइड है। हाँ, थायराइड तो आप इतना नहीं बता सकते कि डाइट की वजह से थायराइड होता है। वो बहुत ज़्यादा फैमिली में भी मैंने देखा गया, इनको है तो उनको भी है, उनको भी, अपने रिलेटिव को भी है। तो ऑब्वियसली थायराइड की वजह से आपको वेट बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली आप डाइट में दोबारा उसी के वजह से आपको करना है। बट ऐसा नहीं है कि मुझे थायराइड है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि मैम मेरे को थायराइड है, मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे भी ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, तो आई डोंट वांट टू टेक इट। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको थायराइड है तो आपको लेना पड़ेगा। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बॉडी के लिए। आपको फर्टिलिटी, आपका दिमाग, आपका याददाश्त, आपका वेट, छोटे हर, जैसे नमक के बगैर आपका खाना नहीं बनता, वैसे ही थायराइड के बगैर आपको बहुत, मतलब लाइफ में हर चीज़ में चाहिए। तो अगर आपको थायराइड दो तरह की होती है, एक तो ज़्यादा हाइपर, एक हाइपो। हाइपो इज़ मोस्ट कॉमन। तो उसमें एक थायराइड ग्लैंड से हमारा एक हार्मोन निकलता है जो कम हो जाता है बॉडी में, वो बाहर से देना होता है। जैसे आप चाय में चीनी डालते हैं या नमक डालते हैं खाने में, वैसे ही बाहर से देना होता है। अगर आपको 25 कम है तो 25 माइक्रोग्राम देना पड़ेगा, 50 कम है तो 50 देना पड़ेगा। वो सिंपल सी बात है, वो कोई एंटीबायोटिक नहीं है या कोई पेन किलर नहीं है कि वो लेने से आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। पहले तो ये वहम आपको करना चाहिए कि थायराइड है तो आपको उसको कंट्रोल करके रखना होता है। डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करके रखना है। बीपी है हाई तो उसको कंट्रोल करके ना, ये नहीं कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा फिर जाके पता नहीं और क्या हो गया, है ना। दवाई लेनी लेनी हाँ, दवाई नहीं होता, वो रिक्वायर्ड हार्मोन है। थायराइड भी एक हार्मोन ही है ना। अर्ली पीरियड्स की प्रॉब्लम क्या बहुत देखने में आ रही है? क्या प्रॉब्लम? अर्ली पीरियड्स, जल्दी हो बच्चियों को जाता है। जल्दी हो जाना, 9 से 11 साल की उम्र से पहले। हाँ, तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी हो गया ना वो पता नहीं कैसे हो रहा है। ये तो कहना बहुत मुश्किल है। वही दोबारा वेट का बात आ जाता है कि सब मोस्ट ऑफ द यंग गर्ल्स आर नाउ ओबीज। सेकेंड है आपका मेंटल स्टिमुलेशन आती है। पहले ज़माने में जब छोटे थे तो ऐसी चीज़ों में एक्सपोजर नहीं होते थे ना हमारे, देखते ही नहीं थे क्या हो रहा है। हम लोग खेलते थे, कूदते थे, खाते थे, जाते थे। आजकल सोशल मीडिया हो गया, आपका मोबाइल हो गया, इंटरनेट, हर चीज़ से आप देखते रहते हो ऐसी चीज़ें, तो कुछ मेंटल स्टिमुलेशन भी होते हैं, उसके साथ आपका फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। ये अभी भी स्टडी चल रहा है, एग्जैक्टली क्यों हो रहा नहीं पता, बट जो दिखाई दे रहा कारण यही लगता है कि ये दोनों है। एक तो डाइट है, सेकंड है आपका वो यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू सो मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड एट दैट एज, है ना। अभी हमने शादी और बच्चे की बात की,
और बड़े आसानी से ये बात भी हुई कि आजकल शादी लेट होती है। अब आप देखेंगे इसकी वजह से, क्योंकि एक जनरल बात हो गई है कि मतलब शादी 30 तक बड़े आराम से होती है और उसके बाद फिर बच्चा पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो 30 साल के बाद, और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या हो गई। उसके बाद लोग आईवीएफ पे जाते हैं। ये कितना बड़ा एक मुद्दा बनता जा रहा है, कितना बड़ा एक कंसर्न का विषय है, और इसके पीछे भी कारण आप क्या देखते हैं कि फिज़िकल क्या इसमें? देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एग्स ओवरी में भर देते हैं, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं होता, और वो प्रोडक्शन शुरू होता है जैसे ही हमारा पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो ख़त्म होते जाता है धीरे 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 धीरे। हर साइकिल में एक एग ख़त्म हो गया, दूसरा में, जैसे आपने मानो इतना पैसा लेके आए और इतना खर्च हो रहा है हर महीने, तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके बॉडी को वो नहीं पता, उन बॉडी को मालूम है कि अभी 35 ईयर्स के बाद धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा, तो तुम बच्चा करो नहीं करो, इट्स योर विश। सो वो जो 20 ईयर्स ऑफ विंडो है, 20 to 40 ईयर्स, ये एक विंडो होता है जिसमें आप मतलब प्रेगनेंसी कर सकते हो। 40 ईयर्स के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहले हम कहते थे कि 30 ईयर्स तक अपना फैमिली कंप्लीट कर लो, अभी थोड़ा सा 5 साल चलो और बढ़ा दिया क्योंकि उपाय है नहीं। 35 ईयर्स तक आप अपना कर लो, उसके बाद आपका एग क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। होगा भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और बहुत सारी जांचें करनी पड़ेगी कि ये तो नहीं है प्रॉब्लम, ये तो नहीं है। तो आई वुड से कि प्लीज़, कितना भी आप पढ़ रहे हो, कितना भी आप अपना देख रहे हो अपने उसके बारे में, बट 35 ईयर्स से पहले प्लीज़ ट्राई टू हैव योर, एक बच्चा करना है, 2 बच्चा करना है, जो भी करना है आप कर लो, या कम से कम आप अपना एग प्रिजर्व कर लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो 30 ईयर्स के अराउंड, आजकल बहुत ऐसे आ गए हैं कि यू कैन कीप योर गुड क्वालिटी एग प्रिजर्व, जो आपको बाद में चाहिए होगा तो आपको ले सकते हो कम से कम। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे खाने में केमिकल्स हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, चाहे कीटनाशक के रूप में या खाने में फर्टिलाइज़र के रूप में, उससे भी तो रिप्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। लोग लड़कियों को कह देते हैं इतनी सियानी उम्र है, इनके बच्चे नहीं हो रहे। इस पर आपका क्या? ये तो देखो, ओवरऑल एज बीमारी का ये पर्टिकुलर आप फीमेल को ही आप दोष नहीं दे सकते हो, मेल को भी हो रहा है ना, ऐसा नहीं, मेल का भी स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो रहा है आजकल, ऐसा नहीं उनका भी बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो दोनों पार्टनर को ये इशू है, मतलब कह देने की अलग बात है, बट वो पता करना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। अगर आपको पता चल जाए कि सच में वो गलत डाइट ले रही है, तो 1 साल आप उनको दीजिए अपना इम्प्रूवमेंट। बहुत साल मैंने देखा हुआ पेशेंट को कि विद डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी वो अपना एक क्वालिटी काफ़ी AMH लेवल होता है जो हम मेजर करते हैं, वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है उसके साथ ही।